नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज गाजा के हालात पर बात करने के लिए जुटे मुस्लिम देशों की बैठक में इजरायल के खिलाफ पेश किए गए ईरान के प्रस्ताव पास नहीं हुए, जिससे मुस्लिम देशों की एकजुटता में दरार साफ दिखने लगी। इजरायल की फौज और हिजबुल्लाह के बीच तेज हो रही जंग के बीच इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत का हाल गाजा जैसा करने की धमकी दे दी। सीरिया में अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया में नई जंग भड़कने के संकेत मिले। और हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें पहुंचाने वाले रूस पर दबाव बनाने के लिए इजरायल ने रूस के पड़ोसी नेटो देश फिनलैंड को अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला कर लिया। बड़ी खबर आई सऊदी अरब में हुए मुस्लिम देशों के आपातकालीन सम्मेलन से जुड़ी हुई। इस सम्मेलन में गाजा पर इजरायल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई। इस बैठक में सऊदी अरब और ईरान आमने सामने खड़े दिखे, क्योंकि बैठक में इजरायल के खिलाफ लाए गए कई प्रस्तावों पर सहमति नहीं बन पाई, जिनमें इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी। यही नहीं, इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि जिन देशों ने इजरायल के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रस्ताव गिराए, उनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इसीलिए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने की ईरान की कोशिश पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए सम्मेलन में मुस्लिम देश दो धड़ों में बटे दिखे, या यूं कहें कि गाजा पर इजरायल के हमलों के मुद्दे पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ती नजर आई। और ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना चूर चूर होता नजर आया, क्योंकि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए मुस्लिम देशों के सम्मेलन में इजरायल के खिलाफ आए कई प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों की सहमति नहीं बन पाई, या यूं कहें कि इजरायल के खिलाफ आए प्रस्तावों पर मुस्लिम देशों में फूट पड़ गई, क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे कई मुस्लिम देशों ने इजरायल के खिलाफ आए कई प्रस्ताव गिरा दिए। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया। इससे पहले न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने सम्मेलन में इजरायल से सारे रिश्ते तोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कई अरब देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देश शामिल हैं। ये दावा इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल ने किया। यही नहीं, इजरायल के मीडिया ने तो ये तक दावा किया कि कई मुस्लिम देश इजरायल से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, जिसके संकेत रियाद में हुए सम्मेलन से मिलने लगे, क्योंकि गाजा के हालात पर बुलाए गए आपातकालीन सम्मेलन में कई ऐसे मुद्दे उठे जिन पर वहां जुटे 57 मुस्लिम देशों की राय अलग अलग हो गई, जिनमें ईरान की इजरायल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग भी शामिल थी। यही नहीं, पहली बार सऊदी अरब पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद सम्मेलन में जुटे मुस्लिम देशों के सामने इजरायल का संपूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव आया। लेकिन ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 7 खाड़ी देशों ने इसका विरोध किया, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और जिबूती जैसे देश शामिल हैं। द टाइम्स ऑफ इजरायल ने दावा किया कि ये देश इजरायल से सारे रिश्ते तोड़ने के खिलाफ हैं, जो मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले ईरान के लिए खतरे की घंटी बन सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में जो सम्मेलन हुआ उसका मकसद इजरायल और अमेरिका को मुस्लिम देशों की ताकत दिखाना था, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ आए। और पहली बार ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब पहुंचे। यही नहीं, गाजा में इजरायल के भयंकर हमलों पर कड़े फैसले लेने के लिए सऊदी अरब ने सम्मेलन से जुड़े ताबड़तोड़ बदलाव किए, क्योंकि पहले मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक 11 नवंबर को होने वाली थी और 12 नवंबर को खाड़ी देशों के संगठन अरब लीग की बैठक होनी थी। लेकिन बैठक से ठीक पहले रात में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने दोनों बैठकें एक साथ होने का ऐलान कर दिया और OIC और अरब लीग में शामिल 57 देशों का गाजा पर आपातकालीन सम्मेलन 11 नवंबर को ही पूरा हो गया। लेकिन इस सारी कवायद का नतीजा कुछ खास नहीं निकला, क्योंकि इजरायल के खिलाफ कड़े प्रस्ताव पास नहीं हो पाए। हालांकि सम्मेलन के बाद इससे जुड़ा कोई औपचारिक बयान नहीं आया और केवल ये बताया गया कि मुस्लिम देशों ने गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की और इजरायल के उन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दलील दी कि वो गाजा में इजरायल के लोगों की रक्षा के लिए बम बरसा रहा है। जबकि इजरायल के मीडिया का कहना है कि सऊदी अरब समेत 7 मुस्लिम देशों ने एक के बाद एक कई ऐसे प्रस्ताव ठुकरा दिए जिनसे इजरायल अलग थलग पड़ जाता।
और उस पर चौतरफा दबाव बनता, जिसकी वजह से उसे गाजा में हमास से जंग रोकनी पड़ती, क्योंकि सऊदी अरब पहुंचे कई मुस्लिम देश इजरायल को घेरने की तैयारी में थे और इसीलिए उन्होंने इजरायल से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ने और उसे आर्थिक तौर पर कमजोर करने जैसे प्रस्ताव पेश किए। यही नहीं, उन्होंने सुझाव दिया कि अरब देश इजरायल को तेल की सप्लाई बंद कर दें और इजरायल की उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने दें, जिससे इजरायल पश्चिम एशिया में पूरी तरह अलग थलग हो जाएगा, जिसके लिए इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव भी आया। ये दावा इजरायल के मीडिया ने किया, जिसने संकेत दिया कि गाजा के मुद्दे पर मुस्लिम देश इजरायल को चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं और उस पर दबाव डालकर गाजा में सीज फायर करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा मुस्लिम देशों में इजरायल के मुद्दे पर अनबन की खबरें आने लगी, जिससे ईरान का प्लान फेल हो सकता है, क्योंकि हमास और इजरायल की जंग की आड़ में ईरान मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है। लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान का प्लान फेल कर सकते हैं, क्योंकि ये देश इजरायल के मुद्दे पर ईरान की राह का रोड़ा बनते दिखे। क्योंकि फारस की खाड़ी से घिरे देशों के संगठन जीसीसी में शामिल कई देशों ने इजरायल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। इन देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर समेत 7 देश शामिल हैं और इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इन देशों ने इजरायल के बहिष्कार से जुड़ाव पास नहीं होने दिया। या यूं कहें कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जुटे कई मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे ईरान का मुस्लिम देशों का नेता बनने का सपना टूट सकता है। क्योंकि हमास और इजरायल की जंग के बाद ईरान ने पुराने झगड़े भुलाकर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश की थी। लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के एक फैसले ने ईरान को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसने शुरुआत की थी। क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इजरायल से बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे और उसका बहिष्कार भी नहीं होने दिया, क्योंकि माना जा रहा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान मुस्लिम देशों का नेता बने, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ताकत घट सकती है और वो ऐसा नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने ईरान की कोई ऐसी बात नहीं मानी जिससे पश्चिम एशिया में उनकी साख घटे, क्योंकि खबर आई कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी और अरब लीग के साझा सम्मेलन में गाजा के मुद्दे पर ईरान की बातें मानने पर सहमति बनी, जिससे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों का माथा ठनका, क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करके ईरान ने मुस्लिम देशों का नेता बनने की ओर एक कदम बढ़ा दिया। क्योंकि सऊदी अरब से रिश्ते सुधरने के करीब 7 महीने बाद ईरान के राष्ट्रपति खुद सऊदी अरब पहुंचे। शिया और सुन्नी का झगड़ा तो ईरान पहले ही एक तरफ रख चुका है, लेकिन ऐसा लगा कि सऊदी अरब को ईरान की चाल समझ आने लगी, क्योंकि ईरान का प्लान कामयाब होने पर पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। क्योंकि फारस की खाड़ी से घिरे देशों के संगठन जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में शामिल मुस्लिम देशों ने इराक में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जहां ताकत बढ़ने पर ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को परेशान कर सकता है, जिसके लिए ईरान यमन में सक्रिय हूथी लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि यमन में हूथी विद्रोही सऊदी अरब से लड़ रहे हैं, जो गाजा में जंग शुरू होने के बाद सक्रिय हो गए और उन्होंने दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक करके अपनी ताकत भी दिखाई। और सऊदी अरब को लगता है कि ईरान हूथी लड़ाकों का सऊदी अरब के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में इराक में अरबों डॉलर का निवेश किया, जिससे इराक में पांव जमाकर बैठे ईरान को खतरा हो सकता है और वो पर्दे के पीछे से हूथी लड़ाकों को सऊदी अरब से लड़ने भेज सकता है। और इसे ही सऊदी अरब की परेशानी की वजह माना गया, क्योंकि भले ही ईरान ने चीन और रूस के दबाव में आकर सऊदी अरब से दोस्ती कर ली हो, लेकिन सऊदी अरब को डर है कि वो कभी भी पाला बदल सकता है और सुन्नी मुसलमानों के देशों को निशाना बना सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम एशिया में ताकत बढ़ते ही ईरान अपने पुराने दोस्तों से बदला ले सकता है और एक बार फिर शिया और सुन्नी मुसलमानों की जंग शुरू हो सकती है। क्योंकि ईरान गाजा की जंग की आड़ में मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में है, जिसके लिए उसने इजरायल और अमेरिका को फंसाने का चक्रव्यूह बुना और ट्रिपल एच कहे जाने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लड़ाकों को मैदान में उतार दिया। या यूं कहें कि एक तरफ उसने पर्दे के पीछे से इजरायल से जंग लड़नी शुरू कर दी और दूसरी ओर मुस्लिम देशों से ये मनवाने में जुट गया कि पश्चिम एशिया का असली नेता ईरान है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब को इस बात का अंदाजा लग गया और इसीलिए सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ आए प्रस्ताव का विरोध किया और यह संकेत दिया कि इजरायल पर उसके रुख में नरमी आई है, क्योंकि इन दोनों देशों ने गाजा में सीज फायर की मांग तो की, लेकिन इजरायल का बहिष्कार नहीं किया, जिसका मतलब यह हुआ कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने संकेत दिए कि इजरायल से बातचीत की खिड़की खुली है। या यूं कहें कि गाजा की जंग में यूक्रेन वाला हाल नहीं होगा, क्योंकि इजरायल पर वैसे प्रतिबंध नहीं लगे जैसे रूस पर लगे थे। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिम देशों की वर्चस्व की लड़ाई में
इजरायल का फायदा होता नजर आया, क्योंकि सऊदी अरब ने संकेत दिए कि वो आंख मूंद कर ईरान की बात नहीं मानेगा। क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ओआईसी और अरब लीग के साझा सम्मेलन में ही इस ओर इशारा कर दिया और मुस्लिम देशों से अपील की कि वो जंग में सीधा शामिल न हो, जबकि ईरान ने खुलकर मांग की कि मुस्लिम देश इजरायल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दें।